हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई रियली होप आप अच्छे होंगे। आज की जानकारी उनके लिए जो जो फीमेल लड़कियां आंगनवाड़ी में काम करना चाहती हैं, जॉब करना चाहती हैं, तो उनके लिए वैकेंसी मैं लेके आ चुका हूं। एमपी के लिए है ये, अदर स्टेट के लिए नहीं है। सिर्फ एमपी के जितने भी स्टेट हैं, सॉरी जितने भी ज़िले हैं, उनके लिए पूरी वैकेंसी आई हुई है। तो मैं इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। देखिए, जानकारी इस प्रकार है। इसमें टोटल पद हैं 2548। ये फर्स्ट फेज़ की वैकेंसी है। अभी सेकेंड फेज़ भी आएगा, थर्ड फेज़ भी आएगा। तो ये फर्स्ट फेज़ की वैकेंसी जो है वो 2548 इतनी वैकेंसी आई हुई है। इसमें दो पोस्ट है। पहला पोस्ट है आंगनवाड़ी सहायिका, जिसमें आपके 1767 पोस्ट हैं, और दूसरा पोस्ट है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, और ये पोस्ट आपका है 781 टोटल। तो ये सिर्फ फीमेल के लिए पोस्ट है, लड़कों के लिए इसमें कोई जगह नहीं है, सिर्फ लड़कियां इसमें जॉब कर सकती है। तो ये दो पोस्ट मैंने आपको बता दिया। स्टार्ट इसका फॉर्म भरने का डेट जो है वो 1 जुलाई से फॉर्म भरे जा रहे हैं। लास्ट डेट इसका रहेगा आपका 13 जुलाई। और एज इसमें मांगी गई है 18 से 35 साल। और इसमें एज रिलैक्सेशन वगैरह इसमें भी नहीं है, सिर्फ 18 से 35 साल के वो लड़कियां होनी चाहिए, या फिर शादीशुदा हों या सिंगल हों, तब भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। फीस इसका आपका रहेगा 150 रुपये। एलिजिबिलिटी इसमें मांगी गई है सहायिका के लिए 10वीं पास आपके पास होने चाहिए। कम से कम आपके पास 8वीं पास तो होना ही चाहिए। इससे ऊपर आपको मांगा ही गया है, पर 10वीं पास होनी चाहिए, कंपलसरी है सहायिका के लिए। कार्यकर्ता के लिए आपके पास 12वीं पास होना ही चाहिए। और आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, आपको बोनस मिलेगा। और आपके पास अगर आपके नाम से या आपके पति के नाम से या आपके पिताजी के नाम से बीपीएल कार्ड अगर है तो आपको 5% वहाँ पर भी छूट मिल जाएगा। अब इसका एग्ज़ाम के बारे में आपको बता दूँ, इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होता है। मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। बहुत चीज़ें इसमें देखी जाती है, जैसे आपके पास आधार कार्ड है, निवास प्रमाण पत्र है, और आपके पास जाति प्रमाण पत्र है, आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट है, आपके पास और इसके अलावा मेरिट कैसे बनेगी मैं आपको बता देता हूँ। ये सारी चीज़ अगर आपके पास है, बीपीएल कार्ड आपके पास होना चाहिए, कंपलसरी है। नहीं है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर जिनके पास बीपीएल कार्ड रहेगा तो उनको 5% की छूट मिलेगी, जिनके पास नहीं रहेगा तो कोई छूट नहीं मिलेगा। ऐसे ही मेरिट बनती जाएगी ऊपर। जिसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे तो उसका वो ऊपर रहेंगे, तो उनका सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहेगा। और इसमें आपको बता दूँ, एमपी में जितने भी कास्ट एसटी एससी वाले आते हैं, जिसमें बैगा भरिया सहरिया, बैगा अगर आपके वार्ड में है और ये जो वैकेंसी है आपके वार्ड में ही आई हुई है, आप किसी अदर वार्ड में नहीं भर सकते, भरेंगे भी पर आपको वहाँ सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपको मैं बता दूँ, अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आप अपने वार्ड में पहले वैकेंसी देख लीजिए। तो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ टोटल वैकेंसी बताने वाला हूँ, सिर्फ शहडोल ज़िले का। तो ऐसे ही अलग अलग ज़िलों का है। तो आप मैंने इसका पीडीएफ जो है, ऑफिशियल पीडीएफ, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और फॉर्म कैसे भरना है वो भी मैंने दिया है लिंक। अगर आप फॉर्म नहीं भर पाते हैं तो आप साइबर कैफ़े चले जाएँ, वहाँ से फॉर्म भरा दें। नोटिफिकेशन जरूर आप डाउनलोड कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, डायरेक्ट वहाँ से डाउनलोड करके पूरी वैकेंसी आप अच्छे से पढ़ लें। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो पोस्ट मैं आपको बताने वाला हूँ शहडोल ज़िले का है, जिसमें से 3 ज़िले आते हैं। पहला हो गया शहडोल खुद, और अनूपपुर और उमरिया। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ शहडोल का। शहडोल में जो है टोटल है 7 1 8 और 3 38 पोस्ट हैं शहडोल में टोटल, जिसमें से 11 पोस्ट आपके कार्यकर्ता के हैं, और 27 पोस्ट हैं आपके सहायिका के। और ऐसे ही उमरिया में है टोटल 20 पोस्ट, जिसमें 5 पोस्ट कार्यकर्ता के हैं, 15 पोस्ट सहायिका के हैं। अनूपपुर में आपके टोटल हैं 28 पोस्ट, तो जिसमें 28 में से 9 जो है वो कार्यकर्ता के पोस्ट हैं, 19 जो है सहायिका के पोस्ट हैं। और इसमें आपको मैं डॉक्यूमेंट बता दूं, सभी स्टेट के अगर आपको डिटेल जानी, कौन से डिटेल में मतलब कौन से ज़िले में या कौन से संभाग में आपका कितना पोस्ट है, तो उसका मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डाउनलोड कर ले पीडीएफ, इसके बाद आप चेक कर लीजिए। आपको अगर कोई क्वेरी करनी है मुझसे तो आप डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको आंसर कर दूँगा। डॉक्यूमेंट मैं आपको बता दूँ इसमें क्या क्या है, कंपलसरी है, जो आपके पास होना ही चाहिए। समग्र आई डी आपके पास होना चाहिए विथ समग्र आई डी में केवाईसी होनी बहुत ज़रूरी है, करवा लें अगर नहीं है तो। 10वीं की मार्कशीट, 8वीं की मार्कशीट, 12वीं का, ग्रेजुएशन का, और पास होने चाहिए। अपेयरिंग नहीं होने चाहिए किसी में भी, आप ये सारे रिजल्ट आपके हाथ में होने चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे।
निवास प्रमाण पत्र कंपलसरी है, आपके पास होना बहुत ही अनिवार्य है। और जाति प्रमाण पत्र, इसके बाद आपका फ़ोटो और साइन, और इसके बाद आपका वोटर आईडी। वोटर आईडी आपके पास है तो आप ज़रूर फॉर्म भर सकते हैं। और निवास, वोटर आईडी और निवास दोनों में से आपके पास अगर एक कोई भी है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। दोनों में से दोनों नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। जिसमें से आधार कार्ड कंपलसरी है, पर इसमें दोनों मांगा गया है, निवास प्रमाण पत्र और आपका वोटर आईडी। तो दोनों में से एक होने ज़रूरी है तो आप फॉर्म भर पाएंगे। और ये रही आपकी पूरी डिटेल। पेपर इसमें नहीं होता है, मेरिट बनेगा। तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप आंगनवाड़ी में सहायिका बन सकते हैं, कार्यकर्ता बन सकते हैं। मैंने डिटेल आपको पूरी बता दी है। आपको जानकारी कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्वेरी आपको कुछ करनी है, अगर आप मुझे खुद फॉर्म भरवाना चाहते तो मैं आपको एड्रेस बता दूं। नियर SBI बैंक, नियर SBI बैंक आपका अंबेडकर चौक, शहडोल, मध्य प्रदेश, ये मेरा एड्रेस है। यहाँ पे मेरी एक शॉप है, SBI के बैंक के बाजू में है आपका एक छोटा सा साइबर कैफ़े है। तो आप डायरेक्ट मुझे वहाँ पे आकर फॉर्म भरा सकते हैं कम रेट में, और अच्छे तरह से सक्सेसफुली आपको फॉर्म भर दिया जाएगा। आपको कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो आपको कैसी लगी, जानकारी आपको कैसी लगी, आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ऐसी जानकारी मैं लेकर आता हूँ तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।